हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली क्लास में आपको सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बता दिया है और उन सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या काम है उनके बारे में बता दिया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो में हम समझेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या अंतर पाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हम हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या अंतर पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो प्लांट सेल है, इसके ऊपर सेल वाल पाया जाता है, यानी कि जो प्लांट सेल का जो सेल बना होता है दोहरी झिल्ली यानी कि डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर सबसे पहले होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, सेल वाल और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन है कि प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। और है दूसरा है कि ये जो प्लांट सेल है ये लार्ज साइज में होता है, चौकोर होता है, और जो एनिमल सेल है ये गोल होता है। एनिमल सेल है गोल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसमें होता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और प्लांट क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है। और जो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से एनिमल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से एनिमल है अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। इसीलिए तो क्या हो गया, इसमें एक ये भी डिफरेंट हो गया कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और एनिमल सेल में सिलिया एंड फ्लेजिला पाया जाता है, जिससे क्या होता है, एनिमल सेल में सिलिया एंड फ्लेजिला पाया जाता है, जिससे ये मूवमेंट करता है, यानी कि फीडिंग का काम एनिमल सेल सिलिया और फ्लेजिला की वजह से ही करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये है वैक्यूल मेम्ब्रेन, यानी कि वैक्यूल के ऊपर जो संरचना है उसको वैक्यूल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये वैक्यूल है, ये जो है प्लांट सेल में बड़ा लार्ज साइज में पाया जाता है और एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है। ये वैक्यूल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन छोटा पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। ये क्या करता है, सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल को ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसके और एक होता है, इसके बाद से होता है ये, अब इसके बाद से राइबोसोम है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन से ही क्या होता है, पूरा बॉडी बना है, जिससे तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, जो कि ये दोनों सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, और एनिमल सेल में दोनों पाए जाते हैं। और उसके बाद से है, यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के ऊपर से ही निकला होता है। और ये न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। और है गोल्जी अपरेटस भी प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये जो है न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, जो कि प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर, जो कि
प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या प्लांट में पाए जाते हैं और क्या क्या एनिमल में पाए जाते हैं। कि जैसा कि प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में वैक्यूल की साइज बड़ी होती है और एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज छोटी होती है। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में प्लांट सेल नहीं पाया जाता है। इसमें सीलिया एंड फ्लैजेला पाया जाता है। और बाकी की जो कुछ जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेल जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यानी कि सेल के दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं ये अविकसित होते हैं, यानी कि उनमें जो अंग होते हैं जो इनमें मुख्य ही अंग पाए जाते हैं, सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। तो और वो भी क्या है, अविकसित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक है इनमें जो भी अंग पाए जाते हैं वो विकसित होते हैं। और इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में केवल मुख्य ही अंग पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको बिना माइक्रोस्कोप के ये नहीं दिखाई देंगे। आप अपने नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल की साइज स्मॉल होती है और यूकैरियोटिक सेल की साइज लार्ज होती है। यूकैरियोटिक सेल की साइज लार्ज होती है और इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि एक कवर से ढका होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का जो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मगर ध्यान दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल में जो जंतु सेल हैं उनमें नहीं पाया जाता है सेल वॉल। सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है। जो और प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है और यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और गोल्जी अपरेटस लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और ये गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेक्स रिप्रोडक्शन हमें एक सेक्सुअल होता है और इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है। इसके एग्जांपल है प्लांट एंड एनिमल सेल। तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में है जो बहुत कई सारे अंग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कम अंग पाए जाते हैं। ये बहुत ही अविकसित होते हैं और यूकैरियोटिक सेल विकसित होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।